नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई। और भाई देखिए, बिहार में भले ही कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, लेकिन मेरा नजर जो है उस सारे मुद्दों पर है कि बिहार में कौन कौन सा मुद्दा तेजी से चल रहा है। अब इस बीच में जानते हैं, हमें को चीज पढ़े, को रिपोर्ट पढ़े ईओयू का, और उसमें हम देखें कि बिहार जो है बहुत तेजी से साइबर ठगों के चंगुल में फंसता जा रहा है। और इसी बीच में देखिए कि हम एक अखबार के रिपोर्ट में पढ़े कि भाई पंजाब के एक रिटायर आईजी जो है लगभग 8.25 करोड़ का ठगी करवा लिए, और उसके बाद जो है मैंने वो इतना टेंशन में आ गए कि अपने आप को गोली मार लिए। तो साइबर क्राइम का और साइबर ठगी का इस तरह का मामला जो है हम आए दिन देखने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि, और सबसे कंसर्निंग बात ये है कि अब ये बिहार पर बहुत ज्यादा तेजी से हावी होता चला जा रहा है। तो हम सोचे कि जरा बिहार में भी इस मुद्दे पर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर थानों की स्थिति क्या है, जो खासकर जो साइबर थाने हैं उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से इन चीजों को डील कर रहे हैं, और उसके अलावा हम और हमारा बिहार जो है वो साइबर क्राइम से निपटने के लिए कितना तैयार है। बिहार में साइबर थानों में किस तरह के मामले आते हैं, साइबर ठगी किस तरह से आजकल की जा रही है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जरा जानेंगे कि हमारा बिहार जो है वो साइबर ठगों से कितना सावधान है, हमारे लोग साइबर ठगों से कितने सावधान हैं। पहले जो है एक सिंपल सा ठग आता था, फोन करता था, बोलता था एटीएम का नंबर बता दीजिए, 4 को जो पिन होता है वो बता दीजिए। लेकिन अभी इतना आसान हो गया है कि एक किसी चीज पे क्लिक कर दीजिए और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये साइबर ठगों ने अपना तरीका जो है वो समय समय पर बदल लिया है। आजकल सबसे ज्यादा किस तरह का मामला देखने को मिल रहा है? देखिए, साइबर ठगों का जो मामला है इस पर सरकार नजर बनाए हुए है, और सरकार ने स्पेशल एक उस पर इंक्वायरी सेटअप किया है कि जो लोग इस तरह से हरकत करते हैं, जो फ्रॉडिज्म कर रहे हैं लोग, वो छोड़े नहीं जाएंगे, बचे नहीं जाएंगे। और सरकार जो बहुत ईमानदारी के साथ साइबर कैफे पे अपना साइबर क्राइम जो होता है उस पर ध्यान दिए हुए है, नजर रखे हुए है, और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, उनको पकड़ाना है। गलत करने वाले कभी गलत राइज नहीं करते हैं, उनको सरकार के नजर में है, सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। और अभी देखिए कि जो हम ताज़ा रिपोर्ट पढ़े हैं ईओयू का, उसमें बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि हमारा बिहार जो है बहुत तेजी से साइबर ठगों के चंगुल में फंसता जा रहा है। आपको कभी फोन वोन आता है कि नहीं इस तरह का कि हाँ भाई साइबर? हाँ ये करता है। किस तरह की बातें करते हैं? हम अब तो काटने लगे। अब हम आता है, वो आ जाता है ऊपर स्कैम वाला, तो काट देते हैं, नहीं उठाते हैं। लेकिन प्रतिदिन आता है। हाँ, कोई न कोई आ जाता है। हाँ, दिखाते हैं मोबाइल। अच्छा, ये भी हम लोग देखते हैं कि फोन तो आता ही है, उसके साथ साथ लिंक वगैरह भी आते रहता है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, लिंक आता है। तो हम वो लिंक के छूबे नहीं करते हैं, सीधे एकदम गायब कर दो। अभी तो है कि सीधा, अभी तो इतना आसान हो गया है कि आप बीच में देख रहे होंगे कि शादी के सीजन में एक इनविटेशन आता है, और जैसे ही आप इनविटेशन डाउनलोड करते हैं एक अनजान नंबर से, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक तरह से कहा जाए ना कि अब बुद्धि भी बदल रहा है, धीरे धीरे साइबर ठगों का बुद्धि भी बदल रहा है। आजकल क्या हथकंडा अपनाते हैं साइबर ठग? अगर फोन करते हैं तो क्या कहते हैं? हम तो यही राय देंगे कि अपने काम के चीज मोबाइल में ही रखें, और नहीं तो छोटा मोबाइल यूज करें। इससे ठग की समस्या कम होगी। बड़े मोबाइल में ज़्यादा होते हैं, और वो रील देखने से, और किसी का वो देखते हैं कि अच्छा चीज़ आ गया, लाओ इसको क्लिक करें, उसी में आदमी ज़्यादा फंस रहे हैं। अच्छा, आज का एक अखबार में खबर पढ़े कि नहीं कि पूर्व आईजी जो है पंजाब के, अच्छा बहुत दुखद समाचार है। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि मान लिया जाए कि हम लोग कहते हैं कि ठगा आ गया, बुड़बक आदमी है, लेकिन इतने पढ़े लिखे आदमी इस चीज के चपेट में कैसे आ जाए? नहीं, इसमें बुड़बक आदमी, होशियार आदमी की बात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा ठगा रहे हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति ठगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आखिर क्या ऐसी मनोस्थिति वो लोग बना देते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी, जो समझिए कि आईजी रहे हैं, कितने समय तक उन्होंने रिटायर रहे हैं, कितने समय तक उन्होंने कितने बड़े जनसंख्या की रक्षा की होगी? वो रक्षा किए हैं, लेकिन आदमी नर्वस हो जाता है उस घड़ी। दूसरी बात है कि देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति ही को ज़्यादा पैसा चाहिए, और पैसा के लोभ में या किसी तरह के मतलब क्लिक जब करते हैं तो उनको डाटा सारा उनके पास चला जाता है। और हम लोग समझते हैं कि फ़ोन है जो मेरा ऑफ है और वो चालू रहता है, कुछ ऐसा काम करते रहते होंगे या चाहे किए होंगे पूर्व में, उस सारी जानकारी उसके पास चला जाता है, और उसी जानकारी से उनको ब्लैकमेलिंग करता है। जो मोबाइल के कारण ये सब हो रहा है, जो स्मार्टफोन आ गया है,
इसके कारण बहुत सारा ऐप है, उससे हमारा फोटो किसी और के साथ, किसी और का फोटो किसी और के साथ, ये तो चाहिए ऊपर में सरकार को चाहिए इस पे ध्यान देना। अच्छा, एक सरकार का आपने नाम लिया तो एक और सवाल हम पूछ ही लेते हैं। क्या हमारा बिहार में बहुत सारा साइबर थाना बना, बहुत कुछ हुआ, हमारा साइबर थाना क्या इस तरह के तरीकों से निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि अब वो सिंपल साइबर क्राइम नहीं होता है, अब साइबर क्राइम का भी तरीका धीरे धीरे बदल गया है। तो क्या हमारा थाना भी उस हिसाब से डेवलप हो रहा है? थाना नहीं ना, मेन तो सरकार को इस पे चाहिए ना। थाना तो क्या है, थाना तो मिला हुआ है हर मोहल्ले टोले का, इस तरह का व्यवस्था चाहिए सरकार को न करना। जी जी भैया, उस तरह के थाना अभी अप टू डेट नहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। जब पूरे ये ठगी यहीं से नहीं ना हो रहा है, बहुत जब विदेश से भी हो रहा है, कहीं का पैसा कहीं चला जा रहा है, आदमी को पता नहीं चल पा रहा है। मतलब हर संभव स्थिति में जो है वो सावधान किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पढ़े लिखे लोग भी इसके चपेट में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आ जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें पड़ जाते हैं? देखिए, गलतफहमी तो होता ही है ना। जब कुछ चीज़ का ठीक अच्छा ही होता है तो बुराई भी होता है, साथ साथ घूमता है। तो जब आईटी में कुछ भी चीज़ नया डेवलपमेंट होता है तो माने उस तरह के जो साइबर्स के क्राइम जो करते हैं उन लोग भी एक्टिव रहते हैं, तो उन लोग रोज़ नया उन लोग भी करते हैं। उसके लिए सरकार हमेशा सशक्त रहता है। अभी आप मोबाइल में देख लीजिए कि अब किसी का फ़ोन आता है तो सीधे दिख जाता है स्पैम और या फिर नाम से दिखता है। तो सरकार जो है हमेशा इसके पीछे लगा रहता है और काम भी कर रही है। कई ऐसा चीज़ में आप देखेंगे कि माने साइबर क्राइम हुआ और पकड़ा गया, तो एक्टिव है तभी तो पकड़ पाया है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो भी चीज़ संज्ञान में जो होता है सरकार का, वो क्विकली काम लेता है। अभी हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट जी का भी जो अभी जो रोल है, उस रोल में दहशत है। दहशत इस बात से है कि कोई भी बड़ा हो, कोई भी छोटा है, अगर अपराध करता है तो बच नहीं सकता है। तो आपको कहेगा कि अच्छा शायद गलती से आ गया होगा, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब नॉर्मल एक इंसान है वो तो कहेगा ना कि हाँ हम सामान नहीं जब मंगवाए हैं तो क्या दिक्कत है, कैंसिल करवा देते हैं। उस ओटीपी से अकाउंट हैक हो जाता है। मतलब नया नया तरीका लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं। अब भैया ने कहा कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। आपको क्या लगता है हमारा थाना पूरी तरीके से तैयार है? साइबर ठग जो है अपना तरीका हमेशा बदलता है। कभी से पहले हाँ, जैसे पहले एटीएम नंबर सब पूछता था, कभी अकाउंट नंबर पूछता था, अब है कि मोबाइल पर कॉल आता है। अब पता नहीं चल पाता है कि फ्रॉड का है कि अच्छी वाला है, सही है। मान लिया कोई रिसीव कर लिया, पूछते गया, बता दिया, तो उसका बाद में मालूम होता है कि अकाउंट खाली हो गया। सरकार कड़ा कानून नहीं बना रहा है। साइबर ठगी जो करता है, मान लिया पकड़ाया तो 2-4 महीना में बेल हो जाता है, तो वैसा कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। हाँ, झारखंड में जामतारा है, उसके विषय में हम लोगों ने सुना है ना कि वहाँ पे बच्चा भी साइबर ठगी कर लेता है। तो वही ना कर रहे हैं, कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। आई जो साइबर थाना ये सब है ना, ये सब कुछ करता उड़ता नहीं है। एगो बेली रोड में, पटना के बेली रोड में साइबर थाना है, उसका डीएसपी हम कई बार 2-3 बार मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आप सीधे कहता है कि लीक कर दे दी। इस तरह की ठगी का शिकार आप या आपके मित्र कोई है? बड़े भाई का 2 लाख रुपया आज से लगता है 5-6 महीना पहले निकाल लिया गया था। कम हाँ तो कहा जाए कि इकाई है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, उसमें लोग अपडेट नहीं अप टू डेट नहीं हो रहा है। वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदला, खासी आदमी के लिए थाना है। अगर आपका पैसा अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो जाइएगा तो आपका कोई मतलब नहीं निकलता, वो सिर्फ दौड़ते ही रह जाइएगा और जो रिक्शा भाड़ा, तेल भाड़ा वो अलग जाएगा। आदमी सोचता है कि अब मेरा जो गया सो गया, अब जो बचा हुआ है उसको क्या हम बर्बाद। आम आदमी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो खास आदमी के लिए है। बिहार में बहुत तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। क्या उन सारे क्राइम से निपटने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसको 20% भी कम करने के लिए हम लोग बिहार में तैयार हैं? हम लोग तो तैयार है। आम जनता क्या करेगी, जितना लड़ सकती है लड़ते ही अपने पैसे के लिए। लेकिन खास आदमी के लिए थाना और साइबर अपराध लोग कर रहा है। थाना में जाइए, खास आदमी का ही सुना जाता है, आम आदमी का सुना नहीं जाता है। कहीं न कहीं इसमें आजी साहब की भी गलती है। आजकल लोग डबल ट्रिपल फायदे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में लॉस कर बैठता है, जो कि अंदर इनको पता भी नहीं चला और उन्होंने अपने 8-8.5 करोड़ जो भी हो वो अपने गंवा दिए और ऊपर से अपनी जान को भी, क्योंकि जिनसे भी वो पैसे लिए होंगे वो उन पे दबाव दिए होंगे, भाई मुझे पैसे वापस चाहिए, और उन्होंने फायदे के चक्कर में वो अपना
ये कर दिए। अगली बार ये वीडियो कॉल वाला स्कैम ये चला था, इसमें तो कितने लोग मतलब कितने युवा कितने बुजुर्ग इसमें पड़ गए थे और ठगा गए थे। तो मतलब ये हम लोग बातचीत हंस हंस के कर रहे हैं, हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है कि नहीं? साइबर क्राइम के चक्कर में पड़ के अगर कोई इतना पीड़ित हो जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले रहा है, तो ये तो बहुत कंसर्निंग। देखिए मैडम, एक कहावत है कि लालची के नगरी में ठग भूखा नहीं मरता। इतना वो लोग प्रलोभन देता है मैडम कि बड़े बड़े लोग, एक्स जज, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं रमाकांत शर्मा बिहार के, उनके फोन पे आया कि आपका लड़का महाराष्ट्र से कि कोई क्राइम कर दिया है, कोई दफा बताया, अगर आप हाँ मैनेज कर दीजिएगा। इलेक्शन कैंपेन के बाद वोट हुआ था, हम हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो वो अपने मुंशी से कहे कि 57,000 मांग रहा है जी, दे दीजिए। तो वहाँ वो हाई लेवल को ही टच करता है। एक कहावत है कि नो माइंड इज गुड माइंड। कम दिमाग वाला आदमी तो छोटा छोटा मोबाइल यूज करता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो फोन भी उतना टेक्निकल में नहीं जाएगा। जैसे ही आपको आएगा, कई बार हम लोग को फोन आया, आप जैसे कह रही थी कि 7 करोड़ आ गया, तो हम कहते हैं कि हमको मिल गया। अब आगे उसको क्या कहना, हम कहने कि हम तो मिल गया भाई, कैश आ गया है, अब जा रहे हैं गाड़ी उड़ी खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह का मामला तो बहुत देखने को मिलता होगा मैडम। थाना सबसे प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एक छोटा सा कांड हुआ था दूसरा मैटर का, हमारे लड़का का मित्र का कोई बैग चोरी हो गया था ऑफिस से, कोचिंग से, तो बेचारा चुपचाप गया गर्दनीबाग थाना में। 6 घंटा रहा थाना, कभी ये लिखो सनहा लिखो, इसको फाड़ो, ये लिखो। जब 5 घंटा हो गया तो हमको फ़ोन किया कि पापा गर्दनीबाग थाना तो FIR नहीं ले रहा है। हम जब गए, हम अपना हाई कोर्ट का परिचय दिए, तो कि नहीं सर ऐसा बात नहीं है। तो हम कहे कौन तुमको तंग करता था? सारे लोग कुछ ना कुछ ये लिखो वो लिखो, मैंने हेल्पिंग नेचर। थाना नौकरशाह पब्लिक का सर्वेंट कहा जाता है। तो बिहार की एक रिपोर्ट ने जो है वो बहुत सबको चौंका दिया होगा, और अभी देखिए कि लगातार गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम क्राइम पे जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्राइम का एक और जो स्वरूप है, जो नया स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप जो है वो साइबर क्राइम है कि नहीं? अपराधी जब दिखता है तो उसको पकड़ना आसान रहता है, लेकिन आजकल मोबाइल के पीछे से अपराध हो जाता है। आपके मोबाइल से लाखों लाख रुपया चला जाता है। अभी देखिए कि आज के अखबार में देख रहे थे कि एक IG सुसाइड कर लिए, मैंने अपने आप को गोली तक मार लिए साइबर क्राइम के चक्कर में। तो इतना तेजी से बिहार में बढ़ रहा है, बिहार के थानों में साइबर क्राइम के लिए व्यवस्था है? अब बिहार में जो भी थाना है उसमें साइबर के लिए व्यवस्था है। लोगों को उसके लिए एक नंबर है 139, उस पर सूचना दीजिएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी जो NDA सरकार के नेतृत्व में जो भी हो रहा है कार्यक्रम, इसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इस पर सरकार लगभग सक्षम है। अच्छा, आमतौर पे तो देखिए कि साइबर क्राइम जब हो जाता है तो बहुत मुश्किल लगता है कि हमारा पैसा जो चला गया वो वापस आएगा कि नहीं। अभी बिहार में एक रिपोर्ट आया है EOU का, जिसमें दिखे हम लोग कि साइबर क्राइम के चंगुल में बिहार बुरी तरीके से फंस रहा है। और जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि जब अपराधी दिखता है तो उसको पकड़ना आसान रहता है, लेकिन जो अपराधी दिखता ही नहीं है उसको कैसे पकड़ा जाए? अगर हमारे साथ अभी की स्थिति में मान लीजिए साइबर क्राइम हो जाता है, तो क्या साइबर थानों में, बिहार के साइबर थानों में इतनी व्यवस्था है कि उसको पकड़ सके अपराधी को? नहीं, सरकार का परिवर्तन है यहाँ, और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी ने आश्वासन बिहार को दिया है, उससे साइबर क्राइम हो चाहे किसी प्रकार का क्राइम हो, इससे बिहार में कोई बचने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है, या तो अपराधी यहाँ ठीक से रहें और नहीं तो बाहर जाएं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातें आ रही है। मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि क्राइम रोकना, शुरू से उनका ये विजन है। इसलिए यहाँ पूरी तरह से कड़ाई के रूप में कानून का राज ही चलेगा, कानून का राज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जमाना बदल रहा है, अपराध का तरीका भी बदल रहा है। अब देखिए कि मतलब एक फोन कॉल पे, एक मैसेज पे जो है आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। मतलब इस तरह का ठगी अगर हमारे साथ हो तो हमको क्या लगता है किस तरह से बचना चाहिए? सबसे पहले तो खुद को भी अपने को अलर्ट करना है कि बार बार सरकार भी हर माध्यम से आपको सूचित कर रही है। इनफैक्ट बैंक की तरफ से भी बार बार बैंक भी आपको सूचित कर रही है कि किसी का भी कॉल आवे, किसी का भी आवे तो अब नहीं जाइए। साइबर क्राइम तो भाई अब उन लोग करना है, लेकिन वो बचना नहीं है, रोज पकड़े जा रहे हैं।
आज भी देखिए, आज सुबह में सरकार का नियम है कि सब थानों में साइबर क्राइम की एक शाखा बनेगी और तुरंत सूचना दे। जिसके साथ भी क्राइम हो रहा है वो तुरंत सूचना देंगे तो बहुत हद तक हम उस पर सफल होते पकड़ने में। आप 10 दिन या 5 दिन के बाद सूचना देते हैं कि आपका है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ये सब कर लिया। इससे बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। ये बार बार बताया जाता है कि जब भी आपको कोई ऐसा कहे कि आपको अरेस्ट कर दिया गया है डिजिटली, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है कानून में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ये कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ही पढ़े लिखे लोग पता नहीं किस भावना से या डर से उसमें फंस जा रहे हैं। आज भी हुआ है कि बहुत से क्राइम में पंजाब के कोई डीजीपी है, बिल्कुल आईजी है, 8 करोड़ रुपया नुकसान होने के बाद वो सुसाइड कर लिए। लेकिन ये मैसेज नहीं है। आप सबसे पहले खुद अलर्ट रहिए। मोबाइल पे है, कहीं का लिंक आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, उसको आप बिना समझे उस पर टिक नहीं करें तो आप बच सकते हैं। और भैया एक चीज जो सबसे कंसर्निंग है वो ये है कि अगर आम आदमी कोई बुड़बक बन जाए तो हम लोग कहते हैं कि अरे बुड़बक आदमी बुड़बक बन गया, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब इस चीज का शिकार हो जाते हैं तो बहुत ये चिंताजनक विषय बन जाता है। सबसे ज्यादा अभी पढ़े लिखे लोग ही हो रहे हैं। रिपोर्ट भी जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर बार जो है कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी हो रही है रिपोर्ट में। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में और पूरे देश में साइबर क्राइम कम हो और लोग इसके प्रति अलर्ट रहें, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तभी कम होगा, वरना नहीं कम हो सकता है। पढ़े लिखे हुए लोग जितने हैं सब लोग साइबर क्राइम से अलर्ट हो गए हैं और सरकार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तो साइबर क्राइम के जितने लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सरकार ऐसा व्यवस्था बनाया है कि साइबर क्राइम लोग एकदम हड़के हुए हैं। पढ़े लिखे हुए सब लोग एकदम व्यवस्थित हो गए हैं और मैसेज आता है मोबाइल पर भी कि ऐसे ऐसे नंबर से आप बचे रहें। सब लोग बचे हुए हैं। लगातार रिजर्व बैंक भी मैसेज करता है, फोन करता है, आपको बताता है कि आपको कोई भी ओटीपी नहीं देना है, कुछ भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके कैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं? लगता है डर की भावना से जो है ना इसमें ग्रसित होकर के लोग फंस जा रहे हैं कि मतलब लोग क्या कहेगा, लोग क्या नहीं कहेगा, मेरा बेटा ऐसे हो गया, ऐसे समझाता है, उसमें लोग केस में फंसता है, रेप केस में फंस गया है। और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो आपको ये गलती नहीं करेंगे। आज के अखबार में देखें, हम लोग देखें कि ये पंजाब के जो है वो आईजी फंस गए इसमें। अब बताइए उन्होंने कितना क्राइम देखा होगा, कितना क्राइम को सॉल्व किया होगा और उसके बावजूद उन्होंने 8 करोड़ रुपए अपना गवा दिया। वही डर जो मैंने कहा, डर जो है, डर के चलते कि मैं इतना बड़ा पोस्ट पर रहा, हमको भी डिजिटली अरेस्ट कर लिया है। उनको तो समझना चाहिए कि मतलब जब जो चीज़ से हम रिटायर किए उसमें हमको मतलब डिजिटली अरेस्ट पुलिस से कर रहा है। लगता है कि इसमें ब्लैकमेलिंग वगैरह भी आ जाता है। लगता है कि ब्लैकमेलिंग, हाँ, कि लगता है कि मतलब हमको ब्लैकमेल करेगा, लोग क्या कहेगा, मतलब चोरी छिपे जो है ये सब भावना से लोग ग्रसित होकर के इस तरह की मामला में फंस रहे हैं। वो लोग कुछ निजी जानकारी वगैरह भी इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई भी कमियां त्रुटियां रह जाती है तो उनको साक्ष्य अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसका वो दुरुपयोग जरूर करता है। और जब भी दुरुपयोग करता है तो वह पैसा के लिए ही करता है और उसको धमकाना हो, डराना हो, भ्रष्टाचार ही किया क्यों ना। कभी फोन आपके पास आया है कि नहीं कि आपको लॉटरी लग गया है या आपका जो है वो एक सामान पकड़ा गया है जिसमें ऐसा सामान है उसको पुलिस पकड़ लेगा? जी बिल्कुल, पैसा देके मामला फोन आता है। जी बिल्कुल, अदर कंपनियों से फोन आता है कि आपका इतना लाख रुपया का लॉटरी लगा है, आपको ये प्रॉपर्टी देंगे। तो उस पर अधिकतर देखते हैं कि स्पैम रिपोर्ट लिखा करके आता कॉल पे। उसके नीचे में कमेंट्स भी आपको देखना पड़ेगा, उस पर लिखा रहता फ्रॉड अन्य चीज़ों जो भी कुछ किया रहता है वो स्कैमिंग, वो बिल्कुल उस पर दिया रहता है। तो आदमी जागरूक हो रहा है और जागरूक के साथ साथ क्या है ना कि जो आदमी पढ़े लिखे हैं वह लालच के चक्कर में भी फंस जाते हैं कि उनको लालच दे दिया कि 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, आप 10,000 हमको भेजिए, तो वह देते हैं। उसके अनुसार वो फंस जाते हैं। और इस ट्रांसफर 5 लाख का लॉटरी लग गया है, पैसा ट्रांसफर करने में 5,000 का प्रोसेसिंग फी लगेगा, दे दीजिए। उसको लगता है अरे 5,000 खर्च करके जब 5 लाख मिल रहा है तो क्या दिक्कत। बिल्कुल सही बात बोले कि अगर वो 5,000 रुपया करके लेंगे तो 10 आदमी 10 पंचे 50,000 रुपये अन्य पैसा वो बहुत सारे जमा करेंगे
और इस पे कार्रवाई पुलिस भी कर रही है। साइबर क्राइम से आपको बैंक अलर्ट करता है, आपको प्रशासन अलर्ट करता है, जगह जगह सूचना लिखी रहती है कि साइबर क्राइम में मत पड़िए, ये फोन आया, ओटीपी मत दीजिए, सब कुछ हर संभव प्रयास जो है वो करके देख लिया गया, लेकिन बावजूद इसके साइबर क्राइम कम नहीं हो रहा है, बल्कि और बढ़ते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? यकीनन ये सब टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है, और मैं भी इस दिन में कह सकता हूँ कि डिजिटल दौर में आज का इंसान, हिंदुस्तान में रहने वाला हो या किसी भी राज्य में रहने वाला हो या दुनिया में भी, तो उसे जो है डिजिटल दौर का भी अनुभव रहना चाहिए। तो इस अंदाज से मुझे बिहार में खुसूसन जो खान सर बहुत मशहूर है देश में, उन्होंने उनकी महफिल में ही मैंने एक मरतबा सुना कि इसी तरीके से वो कॉल बताया करते हुए कि बाहर से कुछ आया, और ये फौरी तौर पर खान सर ने कहा कि तुम क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। और उसके बाद फिर खान सर के जुमले ये भी आगे थे कि जो तुम कंपनी हो, मैं तो इतना मालदार, इतना ईश्वर ने खुदा ने दिया है मुझे कि तुमको क्या पूरे तुम्हारे कंपनी को खरीद लेंगे, तो काहे ये लोगों को बुड़बक। तो यकीनन पढ़े लिखे बहुत सारे जो नहीं होते हैं, और फिर मोबाइल के ज़रिए से ज़्यादा ये हम लोग भी उसके उतना माहिर नहीं हैं। क्राइम पर निगरानी करना पड़ेगा, क्राइम पर रोक लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आप भी जो है बहुत सावधान रहिए। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले, किसी भी फ़ोन कॉल को उठाने से पहले ज़रूर जांच लीजिए। कोई भी आदमी अगर आपको बोले कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है डिजिटली, या फिर आपके किसी बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया है, तो सबसे पहले अपने परिजन से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, पूरी जानकारी ले लें, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाके इसकी शिकायत दर्ज कराएं, और जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों से अलर्ट रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।